नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हमारी बुद्धि और समझदारी साथ हो तो हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। आज की कहानी है चालाक लोमड़ी और मूर्ख हाथी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। पक्षियों की चहचहाहट से जंगल हर सुबह गूंज उठता था। वहीं बड़े बड़े पेड़ों की ठंडी छांव में जानवर चैन की सांस लेते थे। इसी जंगल में रहती थी एक लोमड़ी, छोटी सी लेकिन बहुत ही समझदार और चालाक। उसके पास भले ही ताकत न थी, लेकिन उसकी बुद्धि और सूझबूझ पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। लेकिन इसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था, ताकत उससे भी बड़ी। परंतु अफसोस, समझदारी में वह बहुत पीछे था। वह अक्सर अपनी ताकत का घमंड करता और दूसरे छोटे जानवरों को परेशान करता। जब भी हाथी क्रोधित होता, वह पेड़ों को उखाड़ देता, झाड़ियों को कुचल देता और बेवजह ही मासूम जानवरों को चोट पहुंचाता। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे। लोमड़ी भी उससे डरती थी, लेकिन वह जानती थी कि डर से समाधान नहीं निकलेगा। उसे अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था। एक दिन गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जंगल का छोटा सा तालाब भी सूखने लगा। सभी जानवर पानी की तलाश में भटकने लगे। लोमड़ी ने भी इधर उधर बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। आखिरकार वह बहुत कमजोर और थकी हुई हो गई। उसके शरीर में जान नहीं बची थी। तभी उसे याद आया कि जंगल के एक कोने में गहरा कुआं है। लोमड़ी बड़ी मुश्किल से उस कुएं तक पहुंची। कुएं में पानी तो था, लेकिन बहुत गहरा था। वह समझ गई कि बिना मदद के वह पानी नहीं पी सकेगी। तभी हाथी उधर से गुजरा। उसके भारी कदमों की आवाज सुनकर ही जंगल कांप उठा। लोमड़ी ने देखा कि हाथी पास आ रहा है। उसके मन में एक तरकीब आई। लोमड़ी ने अपनी आवाज में दर्द और मासूमियत भरकर कहा, अरे हाथी भैया, आप कितने भाग्यशाली हो। जंगल में सब आपके नाम का डंका बजाते हैं। मैं तो आपके जैसी ताकतवर बनना चाहती हूँ। हाथी ने अपनी सूंड हिलाई और कहा, हूँ, मुझे तो सब डरते हैं। मैं तो जंगल का राजा हूँ। लोमड़ी ने फिर बड़ी ही चतुराई से कहा, भैया, मैं तो आपकी इज्जत करती हूँ, पर क्या आप जानते हो कि इस जंगल में एक गुप्त कुंड है, जिसमें स्नान करने से जानवर और भी ताकतवर बन जाते हैं। मैंने सुना है जो भी उसमें स्नान करता है, वह जंगल का असली राजा बन जाता है। हाथी ने आश्चर्य से पूछा, सच कह रही हो लोमड़ी? लोमड़ी ने अपनी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर सच्चाई का भाव लाकर कहा, हाँ भैया, बिल्कुल। मैं तो खुद बहुत कमजोर हूँ, लेकिन आपके जैसा भाग्यशाली जानवर अगर उस कुंड में स्नान करेगा तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। देखो, वह रहा वो गुप्त कुंड। हाथी ने कुएं की ओर देखा। दूर से देखने में कुआं सच में किसी रहस्यमय कुंड जैसा लग रहा था। बिना कुछ सोचे समझे हाथी कुएं की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में चमक थी और मन में घमंड। जैसे ही हाथी कुएं के पास पहुंचा, वह लोमड़ी के कहने पर उसमें झांकने लगा। और फिर अचानक धड़ाम, हाथी सीधे गहरे कुएं में गिर गया। कुएं में गिरते ही हाथी चिल्लाया, अरे लोमड़ी, ये क्या कर दिया तूने? लोमड़ी ने शांत स्वर में कहा, भैया, आपने कभी सोचा भी नहीं कि बिना देखे समझे कोई भी काम करना मूर्खता होती है। आप हमेशा अपनी ताकत पर घमंड करते थे और छोटे जानवरों को सताते थे। आज देखिए,
ताकत होते हुए भी आप मेरी एक तरकीब से फंस गए। हाथी कुएं में छटपटाता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाकी जानवर भी धीरे धीरे वहां आकर इकट्ठे हो गए। सबने देखा कि वह विशाल हाथी, जो कभी जंगल का आतंक हुआ करता था, आज अपनी ही मूर्खता के कारण कुएं में फंसा पड़ा है। लोमड़ी ने फिर कहा, सुन लो सभी मित्रों, केवल ताकत से कोई महान नहीं बनता। असली ताकत तो बुद्धि और धैर्य में होती है। जो घमंड करता है उसका पतन निश्चित है। हाथी ने भी महसूस किया कि लोमड़ी सच कह रही है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि वह कभी कुएं से बाहर निकला तो फिर से कभी किसी को सताएगा नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जीवन में केवल ताकतवर होना ही काफी नहीं होता। समझदारी और बुद्धि से ही हम जीवन की कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। घमंड हमें अंधा कर देता है, और जो भी अपने बल पर घमंड करता है वह एक न एक दिन उसी घमंड में गिर जाता है। हमेशा याद रखिए, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम धैर्य और चतुराई से काम ले तो कोई भी मुश्किल हमारे सामने टिक नहीं सकती। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।